दोस्तों, दिल्ली में स्थित बुराड़ी गांव की ये सच्ची दास्तां है। गांव वाले उस समय चौंक गए जब उन्होंने एक दिन की बच्ची को हवा में एक नागिन के साथ देखा। दरअसल कविता नाम की एक लड़की का एक ऐसे गांव में विवाह हुआ जहां बेटी को जन्म देना सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। कविता के ससुराल वालों की मानसिकता यह थी कि अगर उनके घर बेटा हुआ तो वह बेटे को अपने जायदाद से पूरा अधिकार देंगे और माँ को भी सम्मान देंगे, परंतु अगर गलती से बेटी हुई तो उसे अपने हाथ से तुरंत मार देंगे। माँ भी दासियों की तरह ही रहेगी। कविता महादेव शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। कविता के ससुराल के पास ही एक शिव मंदिर भी था जहां कविता हर रोज सुबह शिव के दर्शन को जाया करती थी। कविता के विवाह को 1.5 साल ही बीता होगा कि एक खुशखबरी कविता के द्वार पर आई। कविता माँ बनने वाली थी। कविता इस बात से बहुत खुश थी। उसने सोच लिया था कि भले लड़का हो या लड़की, वह अपने बच्चे को एक अच्छी जिंदगी देगी। वह इस बात से भी भली भांति परिचित थी कि उसके ससुराल वाले लड़की होने पर उस बच्ची को मार देंगे, जिस बात से वह अक्सर दुखी रहा करती थी। कई बार तो कविता के सास ससुर ने भी साफ साफ कविता से ही कह दिया था कि अगर तेरी बेटी हुई तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, इसलिए सिर्फ बेटे को ही जन्म देना। दोस्तों, लड़का हो या लड़की है तो भगवान के ही हाथ में है। देखते ही देखते 9 महीने बीते और कविता ने नजदीकी अस्पताल में एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। परंतु इस खबर को सुन कविता के ससुराल वाले गुस्से से आग बबूला हो गए। कविता का ससुर और उसका पति कविता की बेटी को मारने के लिए निकल पड़े। यह बात किसी तरीके से कविता तक पहुंच गई, जिसे सुन कविता की सांस जैसे थम सी गई हो। उसने अपनी एक दिन की बेटी को अपनी बाहों में थामा और शिव मंदिर की तरफ भागी और शिवलिंग के पास अपनी बेटी को रख रोते हुए भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी। महादेव, आज तेरे दर पर मैं अपनी बेटी के प्राणों की भीख मांगने आई हूँ। मेरी बेटी की रक्षा करो महादेव। इतना कहकर वह जल्दी से अस्पताल की ओर निकली, जहाँ उसने नर्स की मदद से यह कहलवा दिया कि बेटी हुई तो थी पर वह पैदा होते ही मर गई। उधर शिवलिंग के पास कविता की बेटी जब अपनी माँ के लिए रो रही थी तो एक चमत्कार घटित हुआ। शिव मंदिर में कविता की बेटी की तरफ पास के एक जंगल से नागिन आई और उसने एक स्त्री का रूप धारण कर कविता की बेटी को अपनी बाहों में उठा लिया। फिर वह कविता की बेटी को लेकर एक पास के गांव चली गई, जहां उसने अच्छे दंपतियों को कविता की बेटी को सौंपते हुए कहा कि यह अपने माँ से बिछड़ गई है, जल्दी ही इसकी माँ इसे ढूंढते हुए यहाँ आएगी, तब तक इसका पालन पोषण आपको करना होगा। उधर कविता को यह यकीन था कि भोलेनाथ उसकी बेटी की रक्षा करेंगे। कविता ने अपने ससुराल वालों को छोड़ दिया क्योंकि वह ऐसे घर में अब नहीं रहना चाहती थी कि जिनकी मानसिकता इतनी गिरी हुई हो। कुछ दिनों बाद कविता अपने माता पिता और भाई के साथ अपनी बेटी को खोजते हुए एक दंपत्ति के घर में आ पहुंची, जिस घर में नागिन ने उनकी बेटी को संभालने को सौंपा था। उन दंपत्तियों ने कविता को बताया, एक सुंदर सी स्त्री तुम्हारी बेटी को हमें सौंप गई थी। कविता अपनी बेटी को पाकर बहुत खुश हुई। उसने महादेव शिव को धन्यवाद दिया। तो दोस्तों, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का जयकारा जरूर लगाना और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि महादेव के हर भक्त तक महादेव की महिमा का गुणगान हो सके। और हमारी वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।